अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्क तुकातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं उन तमाम नौजवानों और बुजुर्गों को मुबारकबाद देता हूं जिनकी मेहनतों और कोशिशों से आज का ये इजलास आम, ये प्रोग्राम इस मस्जिद में मुनक्किद हुआ है। अब तो हालात ये हो चुके हैं कि इस तरीके के प्रोग्राम का जब हमारे नौजवान इरादा करते हैं तो बहुत सारे लोगों की तरफ से ये इतराज होता है कि इसका फायदा क्या है, जरूरत क्या है इस तरीके का प्रोग्राम करने की। कहने वाले ये भी कहते हैं कि साहब जुमा का खुतबा होता है, काफी है, क्या जरूरत है दर्स करवाने की, प्रोग्राम करवाने की, किसी मेहमान खतीब को बुलाने की, या किसी भी तरीके का दावती या दीनी प्रोग्राम रखने की क्या जरूरत है। इस मिजाज के लोग अगर अल्लाह के रसूल के दौर में होते और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला के दीन की नशर व इशाअत के सिलसिले में जो परेशानियां आई थी, अगर उन परेशानियों को देख लेते तो शायद ये इतराज वहां पर भी करते कि क्या जरूरत है अल्लाह के रसूल आपको इतनी मेहनत करने की। कभी आप मक्का के बाजारों में जो लोग हज करने आते थे, उम्रा करने आते थे, उनको पकड़ पकड़ के तौहीद की दावत दे रहे हैं। कभी आप हजरत अरकम के मकान में खुफिया तरीके से, सीक्रेट तरीके से अपने सहाबा किराम को लेकर के दीन की बातें बता रहे हैं। कौन सी ऐसी तकलीफ है, कौन सी ऐसी अजियत है जो हमारे नबी को नहीं थी।
मगर ना नबी थके, ना नबी रुके, ना नबी का मिशन रुका। क्या तड़प थी मेरे नबी के अंदर मेरे प्यारे साथी। क्यों अल्लाह के नबी इतने परेशान रहते थे। कभी मक्का में आप लोगों को समझा रहे हैं, कभी ताइफ जा रहे हैं, कभी कुरैश के सरदारों को बुला करके उनको दावत तौहीद दे रहे हैं। तड़प ये थी अल्लाह के नबी के अंदर। फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीथ असफा। ऐ नबी, अगर ये लोग ईमान नहीं लाते तो ऐ नबी, आपको इतनी फिक्र है इनके ईमान लाने की कि अगर ये ईमान नहीं लाए तो कहीं आप अपने आप को हलाक न कर दें, अपने आप को खत्म न कर दें। अल्लाह के नबी इस फिक्र में घुला करते थे कि कैसे लोग तौहीद के रास्ते पर आ जाएं, कैसे शिर्क को छोड़ दें, कैसे बुराइयों को छोड़ दें, कैसे अल्लाह के बंदे बन करके रह जाएं। हम समाज में देख रहे हैं बुराइयां बराबर फैल रही हैं। हम समाज में दिन ब दिन देख रहे हैं कि अखलाकी कदरें जवाल का शिकार हो रही हैं। बदकारी बढ़ रही है, शराब नोशी बढ़ रही है, बेपर्दगी बढ़ रही है, बेहयाई बढ़ रही है, हरामखोरी बढ़ रही है। और हमें इस तरीके के मसाजिद में होने वाले प्रोग्रामों पर भी एतराज है। और अगर आपको यह लगता है कि बातें तो वही हैं, बातें तो वही हैं, जुमा के मिंबर से भी वही बातें बयान की जा रही हैं, तो फिर कुरान ने यह क्यों कहा, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। ऐ नबी, आप नसीहत करते रहिए, नसीहत से मोमिनों को फायदा पहुंचेगा। कुरान करीम का पहला पारा उठाइए, नमाज का जिक्र है, ज़कात का जिक्र है, तो क्या दूसरे पारे में नमाज और ज़कात का जिक्र नहीं है? तीसरे पारे में नमाज और ज़कात का जिक्र नहीं है? वही मज़ामीन है, वही टॉपिक्स है, वही बातें हैं। कुरान अंदाज बदल बदल के, उस्लूब बदल बदल के कुरान के हर पारे में आपको मिलेगा। बल्कि कुरान की खुसूसियत अल्लाह ने क्या बयान की, अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीथि किताबम मुतशाबिहम मसानिया। ये कुरान अल्लाह की वो किताब है मुतशाबिहा, जिसकी बातें मिलती जुलती हैं, मसानिया, जिसमें एक ही बात को बार बार दोहराया गया है, जिसकी आयतों को बार बार दोहराया जाता है। तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। हाँ, इस कुरान को सुन करके उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिनके दिलों में अल्लाह का डर होता है। होना तो ये चाहिए ताकि हम अपने गरेबानों में झांकते कि इतने प्रोग्राम और इतने दुरूस और इतने तकरीरें और इतने खुतबे के बावजूद हमारे हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं। हमें अपना मुहासबा करना चाहिए था, और हम दावत की और इस्लाह की इन कोशिशों पर एतराज कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मेरे भाई। दुनियावी फंक्शंस और दुनियावी फजूल खर्चियों पर तो हमें कभी एतराज नहीं होता। शादी ब्याह के ताल्लुक से होने वाली चाहे मंगनी की दावतें हो, चाहे शादी के पहले की रस्मो रिवाज हो, चाहे लंबी चौड़ी बारात का मामला हो, चाहे वलीमे के नाम पे 10-10 तरीके की डिशेस का मामला हो, बनारस से लेके मऊ तक, आज हमारी पूरी बरादरी और हमारी पूरी कौम फजूल खर्ची की कौन सी ऐसी किस्म है जिसमें मुब्तला नहीं। हम तो इस पर कभी एतराज नहीं करते। इस पर तो हमें कभी तकलीफ नहीं हुई कि साहब फला ने शादी में 30 लाख रुपया क्यों खर्च कर दिया। ये छोटे मोटे प्रोग्राम और दुरूस, और वो भी हम देख रहे हैं हालात। मैं काफी अरसे के बाद मऊ आ रहा हूं। हमारे उमर भाई और दीगर जो हमारे नौजवान हैं फोन करते रहते हैं, लेकिन कुछ मेरी मजबूरियां होती हैं, और फिर हालात भी मैं देख रहा हूं कि अब मऊ के पहले जैसे नहीं है। मुझे नहीं याद है कि आखिरी बार आपके यहाँ स्टेज प्रोग्राम कब हुआ था। 1-2 प्रोग्राम शायद खेदूपुरा में हुआ था, उसके अलावा तो कई पूरे मऊ में स्टेज प्रोग्राम नहीं हो रहे। हम जान रहे हैं इंतजामी मजबूरियां हैं। इस तरीके के मसाजिद में गाहे बगाए महीने 2 महीने में अगर हमारे नौजवान कुछ दावती प्रोग्राम कर रहे हैं मेरे भाई, तो इसमें क्या मफाद है किसी का। अल्लाह के वास्ते हौसलों को तोड़ने की कोशिश न किया करो। इस तरीके की दावती कोशिशों के लिए नौजवान खड़े हैं, जिस दौर में नौजवानों के पास करने के लिए बहुत सारे गलत काम हैं। अगर आपका नौजवान एक अच्छे काम के लिए, एक दीन के दावत के काम के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहा है, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आज इस गए गुजरे दौर में भी मऊ की सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे शहरों के मुकाबले में अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर दीन की बातों को सुनने का जज्बा और ज़ौक़ है। लोग इकट्ठा होते हैं। मौसम सख्त है, गर्मी का मौसम है, पसीना हो रहा है, आप
तकलीफ उठा करके मस्जिद में आए हैं, अपनी अपनी मसरूफियात को छोड़ करके आए। जाहिर है छुट्टी का दिन भी नहीं, वर्किंग डे है, आपका काम का दिन है, लेकिन आप अपना वक्त छोड़ करके, आप अपने कामों को छोड़ करके आए हैं। मैं समझता हूं कि जज्बा काबिल तारीफ है और इस तरीके के जज्बे की कदर होनी चाहिए। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से, जिन नौजवानों ने आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और इस तरीके की दावती कोशिशों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी नीयतों में इखलास पैदा फरमाए। मेरे भाइयों, आज के प्रोग्राम के लिए मैंने जो उन्वान अपने जहन में सोचा है, वो उन्वान हमारे हालात से मुताल्लिक है। हमारे हालात दिन ब दिन परेशानियों में तब्दील हो रहे हैं। कारोबारी हालात के बारे में सवाल कर लो, एक ही जवाब मिलता है, बहुत परेशानी है। मुल्की हालात का तस्करा करो, एक ही जवाब मिलता है, बहुत परेशान है, बहुत मसाइल हैं। आलमी मसाइल पर अगर नजर दौड़ाओ, मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत सारी निगेटिव चीजें हमें नजर आती हैं, बहुत सारी मनफी खबरें हमें नजर आती हैं। सवाल यह है कि हम परेशान क्यों हैं? भाई हम कोई नॉर्मल लोग तो नहीं, सारी दुनिया के करोड़ों लोगों में हम इकलौती वो कौम है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की कायल है। हमारे पास कलमे तौहीद है, हम अल्लाह के आखिरी नबी के उम्मती हैं। हमारा ये मनसब और हमारा ये मकाम है। कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए बर्पा किया गया है, निकाला गया है। तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, तुम नेकियों का हुक्म देने के लिए आए हो, तुम बुराइयों से रोकने के लिए आए हो, तुम अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखने वाली कौम हो। क्या वजह है? नबियों को झुटलाने वाली, नबियों को कत्ल करने वाली कौम आज दुनिया में जाहिरी एतबार से हमसे ज्यादा इज्जत याफ्ता है और हम जलीलो खार हैं, परेशान हैं। दुनिया भर के मसाइल, एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी मुसीबत शुरू हो जाती है। क्या वजह है मेरे साथियों? एक सवाल तो ये है, और फिर सॉल्यूशन क्या है? इन मसाइल का हल क्या है? या ये कह लीजिए कि इन हालात में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? मैं चाहता हूं कि इस मौजू पर आज के सामने कुछ बातें रखें। आइए कुरान से पूछते हैं। कुरान अल्लाह की आखिरी किताब, दुनिया की इंसानी तारीख के उरूज और जवाल का खुलासा अल्लाह ताला ने एक आयत में पेश किया। सूरह रात की आयत नंबर 11 देखिए, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह ताला किसी कौम के हालात को तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपने करतूतों को न बदल ले। अल्लाह ताला हमें और आपको परेशान करना नहीं चाहता। हम चैन से रहें, सुख से रहें, आराम से रहें, नेमतों में फले फूले। अल्लाह को नऊज़ुबिल्लाह क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह तुम पर अपना अजाब नाजिल क्यों करेगा? अल्लाह तुमको अजाब में मुब्तला करके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन करके रहो, अगर ईमान वाले बंदे बन करके रहो। अल्लाह तो करीम है मेरे भाई, उसके करम की इंतहा तो ये है, अल्लाह उनको भी रोजी से नवाजता है जो अल्लाह को गाली देते हैं। अल्लाह उनको भी ऑक्सीजन देता है जो अल्लाह के लिए बेटा करार देते हैं। अल्लाह उनको भी इस धरती पर जीने का हक देता है, उनको नेमतों से नवाजता है जो अल्लाह के बारे में गुस्ताखी करते हैं। अल्लाह हमें क्यों अपने अजाब में मुब्तला करेगा? कुरान कहता है अल्लाह ताला किसी कौम के हालात को तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपने करतूतों को न बदल ले। व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लह, और जब अल्लाह ताला किसी कौम को तबाह करने का इरादा कर ले, फिर उस अल्लाह के फैसले को कोई टालने वाला नहीं है। अगर अल्लाह की तकदीर में हमारे ज़वाल का फैसला लिखा जा चुका है, दुनिया की कोई ताकत हमें उरूज नहीं दे सकती। फैसला अगर अल्लाह की तरफ से हुआ है, कोई टाल नहीं सकता। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और अल्लाह के मुकाबले में हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। कभी आपने गौर किया कुरान में अल्लाह ने साबिका कौमों के वाकयात क्यों बयान किए? कौम आद, कौम समूद,
कौमे साले, ये जो कौमे शुएब, ये जो अल्लाह ताला ने नबियों की कौमों के हालात बयान किए, क्यों बयान किए? ये इन कौमों को अल्लाह ने बहुत नवाजा था। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। क्या तुमने नहीं देखा अल्लाह ने कौमे आद के साथ क्या किया? इरम ज़ातिल इमाद, जो बड़े बड़े खंबे, बड़े बड़े सुतून बना करके मकान बनाते थे। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, इतने लंबे चौड़े थे, उतने वैसी मखलूक फिर कभी पैदा नहीं हुई। कौम आद अल्लाह ताला ने बड़ा पावरफुल बनाया था, लंबे चौड़े थे। व समूद अल्लज़ीना जाबु सख्र बिल वाद, और याद करो कौम समूद को, जो पहाड़ों को तराश तराश करके मकान बनाते थे। उस जमाने का की इंजीनियरिंग, उस जमाने का फन्ने तामीर के पहाड़ों को तराश के, चट्टानों को तराश के कौम समूद के लोग मकान बनाते थे। व फिरऔन ज़िल औताद, और याद करो फिरौन को, जिसकी हुकूमत बहुत फैली हुई थी, जिसके खेमे हर जगह गाड़े जाते थे, जहां जाता तो उसके खेमे गाड़े जाते थे। अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद फअक्तरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। ये वो लोग थे जो पावरफुल थे, अपने जमाने के सुपर पावर थे। इन्होंने अल्लाह की जमीन में सरकशी की, बगावत की, अल्लाह के कानून को तोड़ा, अल्लाह के बंदों को सताया, अल्लाह की नाफरमानी की, जमीन को फसाद से भर दिया। अल्लाह ने अपने अजाब का कोड़ा इनके ऊपर बसाया। मेरे भाइयों, अल्लाह आज भी वही है, अल्लाह का पावर आज भी वही है। अगर वही काम हम करेंगे, हमारे गुनाहों से ये जमीन भर जाएगी, हमारे फसाद से ये जमीन भर जाएगी, तो अल्लाह के अजाब का कोड़ा हम पर भी बरसेगा और बरस रहा है। इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है हमें, उसकी नजर लगी है हमारे ऊपर, वो हमारी एक एक एक्टिविटी को देख रहा है। मेरे साथियों, हम इज्जत वाले थे, अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत से नवाजा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले अरब की धरती से निकले और पूरी दुनिया में उनका डंका बज गया। वो अरब के बद्दू, वो सहराओं में रहने वाले, वो बकरियां चराने वाले, वो ऊंटों के साथ जिंदगी गुजारने वाले, जिनको तहजीब और तमद्दुन से आशनाई नहीं थी, दुनिया जिनको जानती तक नहीं थी, उन्होंने चंद सदियों के अंदर पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बजा दिया। दुनिया की सुपर पावर से आंखों में आंखें मिलाकर उन्होंने बातें की, जहां गए अपनी छाप छोड़ के गए, निशान बन गए, दुनिया के लिए मशले राह बन गए। दुनिया में तरक्की और तमद्दुन की बातें हुई तो मुसलमानों का नाम लिया जाने लगा। इज्जत हमें मिली थी, क्यों इज्जत मिली थी? हमारे कपड़े से इज्जत नहीं मिली थी, हमें माफ करना। हमारे लाइफ स्टाइल से हमें इज्जत नहीं मिली थी, हमें इज्जत मिली थी इस्लाम के जरिए। हजरत उमर फारूक का जुमला नोट करो, हजरत उमर कहा करते थे, कुन्ना अज़ल्ल उम्मतिन, हम दुनिया की सबसे जलील कौम थे। आज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, और अल्लाह ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी थी। इस्लाम हमारी इज्जत का सबब था, अल्लाह ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी थी। वह महमद तगैनल इज्जत फी गैरिही अज़ल्लनल्लाह, और जब इस्लाम को छोड़ करके हम किसी और चीज के जरिए इज्जत तलाश करेंगे, अल्लाह हमें जलील कर देगा। आज हम इज्जत कहां तलाश कर रहे हैं? आज हमारी मुसलमान लड़कियां वो ये समझती हैं कि पर्दे में उनकी जिल्लत है और बेपर्दगी में उनकी इज्जत है। कोई स्कूल टॉप कर गई, कोई एग्जाम टॉप कर गई, तो कैमरे के सामने आकर के बेपर्दा होने में ना उसे कोई बाक है, उस जवान लड़की को कोई परहेज है, ना उसके बाप को कोई परहेज है। क्यों साहब? आपने 10th का एग्जाम टॉप कर लिया तो पर्दे के हुक्म से आप मुस्तस्ना हो गई, एग्जम्पशन हो गया, एक्सेप्शन हो गया आपका। किसी स्कूल, किसी कॉलेज में अल्लाह ताला ने आपको आला तालीम के मैदान में आगे बढ़ने की सलाहियत दे दी, तो आपको ये राइट और अधिकार मिल गया कि साहब आप पर्दे को उखाड़ के फेंक दें, आप मर्दों के भरे मजमे में जाके तकरीरें करें और अपनी कुव्वत गोयाई का लोहा मनवाएं। नहीं मेरी प्यारी माँ और बहन, हजरत आयशा थी इसी पर्दे के साथ, फातिमा जहरा थी इसी पर्दे के साथ, मरियम थी इसी हया के साथ। मुसलमान औरत ने तारीख के हर दौर में अपना लोहा मनवाया है, अपने पर्दे के साथ, अपनी इज्जत के साथ, अपनी शर्म हया के साथ। अरे हमारी तारीख तो वो तारीख है, गज़वे उहद में एक औरत आती है,
उसका बेटा शहीद हो चुका है, बेटे की लाश लेने के लिए आई है, बेटे को देखने के लिए आई है। बूढ़ी औरत है, इस्लाम ने बूढ़ी औरत को पर्दे में छूट भी दी रखी है। अगर औरत बूढ़ी हो जाए तो अल्लाह ने कुरान में छूट दी है कि अगर वो पर्दा ना भी करे तो कोई गुनाह की बात नहीं, पर्दा करती है तो अच्छी बात है, पर्दा ना करे, अगर वो यानी जो ऊपरी नकाब और हिजाब है उसके बगैर भी अगर वो घर से निकल जाए, वल कवाइदु मिनन निसा इल्लाती ला यरजुना निकाहन, अल्लाह ने कहा कि ऐसी औरतों के लिए जरूरी नहीं कि वो पर्दे में निकले। वो बूढ़ी औरत थी, जवान बेटा शहीद हुआ था, पर्दे में आई थी। किसी ने कहा कि ऐ बूढ़ी माँ, तेरा बेटा शहीद हो चुका है और तुझे पर्दे की पड़ी है। तो उस औरत ने क्या जवाब दिया था? बड़ा प्यारा जवाब दिया था उस औरत ने, और वो जवाब आज की उन बेहया लड़कियों के मुंह पर थप्पड़ है जो चंद डिग्रियां पा करके समझती हैं कि हमें बेपर्दगी का लाइसेंस मिल गया, जिनको यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तालीम ये इस मकाम तक पहुंचा देती है कि साहब वो अपने पर्दे और अपने शर्म हया को त्याग देती हैं, छोड़ देती। उस औरत ने कहा था, रोजी तो इब्नी वलम उर्जा हयाई, मैंने बेटा खोया है, मैंने शर्म हया नहीं खोई है, मैंने लाज नहीं खोई है, मैंने अपना पर्दा नहीं खोया है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आज अल्लाह के अजाब का कोड़ा हम पर क्यों बरस रहा है? हम जलील क्यों हैं? हम अल्लाह को भूल के बैठे। और याद रखो, हम रुक सकते हैं, हमारी एक्टिविटी रुक सकती है, शैतान नहीं रुका हुआ है, शैतान एक्टिव है, शैतान अपने मिशन में लगा हुआ है। दीनदारों की दीनी मजलिसें सुनी हो रही हैं, हमारे दीनी काम और दीनी एक्टिविटीज ठप हो रही हैं, और जमात अहले हदीस का वो काम, हमारा असल काम क्या था? माफ करना, आज अपना असल काम हम भूल गए। अहले हदीस का असल काम क्या था? अल्लाह के बंदों तक अल्लाह की तौहीद को पहुंचाना। हिंदुस्तान के उलमा अहले हदीस की तारीख उठा के देख लो, हमारे उलमा ने और उलमा के साथ साथ अवामुन नास में से भी लोगों ने अपनी अपनी सलाहियत और इल्म के मुताबिक यही काम किया है, अल्लाह की तौहीद को पहुंचाया है, अल्लाह के दीन को पहुंचाया है। ये दीन की दावत का काम, यही हमारा बुनियादी काम था। ये काम छोड़ करके हम जितने भी रफाही काम कर लें, हॉस्पिटल्स खोल लें, पब्लिक सेवा करें, ये सारे काम अच्छे काम हैं, मगर हमारा असल और बुनियादी काम दावत का काम है। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जमात अहले हदीस अपने दावती मिशन से धीरे धीरे पीछे हटती चली जा रही है, और उसका नतीजा यह है, अहले हदीसों के यहां भी अब शिर्क होने लगा है, अहले हदीसों के यहां भी अब कब्र परस्ती आने लगी है, अहले हदीस घरों में तावीज पहना जाने लगा है, अहले हदीसों के दुनिया भर की अखलाकी और अमली और एतकादी खराबियां पैदा होती चली जा रही है। उसका नतीजा यह है कि आज हमारी सफों में से ये आवाजें उठती हैं कि साहब ये प्रोग्रामों की क्या जरूरत है, इन तकरीरों की क्या जरूरत है, इन दुरूस की क्या जरूरत है। अभी शेख अब्दुल्ला साहब एक बात बोल रहे थे, सोशल मीडिया बहुत मुफीद चीज है। हमारे ये तमाम यूट्यूबर हजरात ये तकरीरें रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूट्यूब पर आ रही है, लोग, मैं बाज इलाकों में जाता हूं, लोग कहते हैं मौलाना साहब हम आपको डेली सुनते, बहुत अच्छी बात है, आप मोबाइल पर उलमा को सुन रहे हैं, मगर उसका ड्रॉबैक क्या हुआ, उसका नुकसान क्या हुआ कि अब ये मजलिसें सुनी पड़ने लगी। अब साहब ये है कि चलो हम मोबाइल में सुन लेंगे, क्या जरूरत है। अब्दुल गफ्फार साहब बनारस से चल के मऊ में आए और डोमनपुरा की इस मस्जिद में खिताब कर रहे हैं, और डोमनपुरा से 1 किलोमीटर और आधा किलोमीटर दूर पे रहने वाला इंसान अपने घर को, अपने बिस्तर को छोड़ के मस्जिद में आने को तैयार नहीं। क्यों साहब, हम मोबाइल में सुन लेंगे, हम तो ये फला का चैनल आ रहा है, लाइव आ रहा है, हम लाइव देख लेंगे। ये है इस सोशल मीडिया का बहुत बड़ा मनफी पहलू। और एक साहब ने आज बड़ी एक अजीब बात कही, कहा कि मौलवी साहब अब तो कुरान उठाने की तौफीक भी अल्लाह ने छीन ली, कुरान उठाने की तौफीक भी छीन ली गई। जुमा का दिन आया, सूरह कहफ पढ़ना है, मोबाइल खोल के पढ़ लिया। अब आप मसला पूछे मौलाना मजहर साहब से और अपने मऊ के तमाम सीनियर उलमा से कि साहब मोबाइल पे सूरह कहफ पढ़ना सही है कि नहीं, तो कोई फतवा तो ये तो नहीं देगा कि सही नहीं, जायज तो है। मगर इसकी गारंटी कौन लेगा कि आप सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं और तब से व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया, आप मैसेज में लग गए, आप फेसबुक में लग गए, आप स्टेटस चेक करने लगे, आप यूट्यूब में लग गए। मोबाइल, ये जिसको बोलते हैं ना मल्टीमीडिया और स्मार्टफोन, बहुत स्मार्ट है ये मोबाइल, आपसे ज्यादा स्मार्ट है ये मोबाइल। कितनी खूबसूरती से आपके रिश्तों को खा रहा है, आपको अंदाजा नहीं, आपके बच्चों का बचपन छीन रहा है, आपको अंदाजा नहीं। मेरी 3 साल की बच्ची है, बसा औकात अजीबो गरीब जवाब देती है। मैंने अपनी अहलिया से कहा कि ये जवाब ये इसने कैसे दिया, उन्होंने कहा कि ये वीडियो का असर है, यूट्यूब का असर है।
हमारे बच्चे हमारी बातों से ज्यादा यूट्यूब से सीख रहे हैं। और आप यकीन करें, आप यानी करीब से मुशाहदा करें कि छोटे बच्चों को भी जो यूट्यूब पर जो वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, बड़ी खूबसूरती से उसके अंदर हमारे बच्चों को बेहयाई का सबक सिखाया जा रहा है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और ये और वो अला बला, 5-5 साल के 6-6 साल के बच्चों को ये इस्तिलाहात सिखाई जा रही है। ये हराम रिश्ते, ये नाजायज रिश्ते जो हमारे समाज में, और खास तौर से हम अपने समाज की, बनारस और मऊ के अपनी बिरादरी के समाज की हम बात करें, हमारे समाज में शायद ये सब चीजें पहले बहुत नापैद थी, आज ये आम होती चली जा रही। क्यों? इस सोशल मीडिया का बहुत बड़ा दखल है। अब कुरान की तिलावत के लिए हमें मुसहफ उठाने की जरूरत, अब कुरान उठाने की जरूरत नहीं साहब, हम मोबाइल पर ही कुरान सुन लेंगे। तकरीर सुनने के लिए मस्जिद में आने की जरूरत नहीं, मोबाइल पर ही हम लाइव सुन लेंगे। नहीं मेरे भाइयों, अपनी आदत को थोड़ा सा तब्दील करो। मैं कल नेपाल गया था, प्रोग्राम था रात में, हमारे वालिदैन भी साथ में थे। सुबह सुबह हम लोग नेपाल की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में तफरीह के लिए निकले। मोबाइल पे नेटवर्क नहीं था। 1 घंटा 2 घंटा हम लोग, गर्मी का मौसम है लेकिन पहाड़ों पे बेहतरीन खूबसूरत मौसम बनाए, तो दिल में ख्याल आया, दिमाग में ख्याल आया कि जिंदगी में कुछ लम्हात ऐसे भी होने चाहिए जब आदमी आउट ऑफ नेटवर्क हो, जब मोबाइल का झंझट ना हो, किसका फोन आ रहा है, किसका मैसेज आ रहा है, इस झंझट से इंसान नजात पाए, कुछ वक्त अपने लिए निकाले, अपने बच्चों के लिए निकाले, अपनी फैमिली के लिए निकाले। आज माफ करना मेरे साथियों, इस मोबाइल ने हमसे हमारे अपनों का वक्त छीन लिया है। अल्लाह के प्यारे नबी की सीरत आप देखिए, अल्लाह के नबी से ज्यादा हम तो बिजी नहीं हो सकते ना। अल्लाह के नबी तो मोस्ट बिजी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बिजी लोगों में से आप थे। मगर अल्लाह के नबी जब अपने घर में होते थे तो क्या आप अपनी बीवी से हंसी मजाक के लिए टाइम नहीं निकालते थे? अपने बच्चों की तरबियत के लिए आप टाइम नहीं निकालते थे? हत्ता कि हजरत आयशा से पूछा गया अल्लाह के नबी घर में क्या करते थे, फरमाया यकून फी मेहनत आलही। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में होते थे तो अपने घर वालों के कामों में हाथ बटा दिया करते थे। जिंदगी में कुछ वक्त ऐसा भी होना चाहिए मेरे साथियों। आज समाज को बिगाड़ने में और समाज को बर्बाद करने में, माफ कीजिएगा, इस मोबाइल ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और अगर हम इसकी खतरनाकी को नहीं महसूस करेंगे, मैं अपनी माओ से एक बात कहना चाहता हूं, आज अपनी बच्चियों के हाथ में आपने मोबाइल दिया है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप मोबाइल मत दीजिए। ये कहना तो शायद नाइंसाफी की बात हो जाएगी। आज बड़ी जरूरत की चीज है, पढ़ाई इसके बगैर नहीं हो सकती है, राब्ता इसके बगैर नहीं हो सकता है। मगर आप अपनी बच्ची को जब मोबाइल दे रही हैं और आपकी बच्ची जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी है, तो अपनी बच्ची को यह तरबियत देना भी आपकी जिम्मेदारी कि सही क्या है, गलत क्या है। ये वो दौर नहीं है जब आप ये भरोसा करके सो जाएं कि साहब हमारे बच्चे माशाअल्लाह समझदार हैं। नहीं, आपको अपनी आंखें, अपने दिल और दिमाग को खोलना पड़ेगा, वरना कितनी खूबसूरती से मुसलमान लड़की 8-8 साल 10-10 साल मदरसों में पढ़ने वाली लड़की मुर्तद हो जाती है इसी समाज के अंदर, हमें और आपको महसूस भी नहीं होता है। मेरे भाइयों, अपनी औलाद की तरबियत पर तवज्जो दो। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कुरान की आयत नाजिल होती है व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। अल्लाह के नबी कुरान की आयत को सुन करके मुतमईन होकर के नहीं बैठ जाते। आप सफा की पहाड़ी पर चढ़ते हैं, अपने तमाम खानदान के लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपने बच्चे, अपनी बेटी फातिमा को बुलाते हैं, अपनी फूफी सफिया को बुलाते हैं, अपने चचा अब्बास को बुलाते हैं, सारे खानदान के लोगों को बुला करके अल्लाह का पैगाम सुना देते हैं, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, ऐ मेरे खानदान के लोगों, ऐ मेरे कराबतदारों, ऐ मेरे कबीले के लोगों, मैं तुमको अल्लाह से डरने की तलकीन करता हूं। अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचा लो, मैं अल्लाह के अजाब के मुकाबले तुम्हारे कोई काम आने वाला नहीं हूं। अगर नबी को अल्लाह ये हुक्म दे रहा है कि अपने करीबियों को डराओ, तो ये हुक्म हमारे और आपके लिए भी है कि अपने करीबियों को डराओ। आज आप 5 टाइम के नमाजी हैं, आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता, आपकी बेटी नमाज नहीं पढ़ती, आपकी जवान बेटी बेपर्दगी करती है, आपका जवान बेटा रात को 12 बजे तक लापता रहता है, रातों में उसका फोन बिजी जा रहा है, वो कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, कौन सी एक्टिविटीज में मुब्तला है, आपको अंदाजा है मेरे साथियों। आज इसी समाज में इग़लामबाजी, लिवातत
और ज़िनाकारी उरूज पा रही है। इसी समाज में हमारा मुसलमान नौजवान शराब तो शराब, उल्टे सीधे किस्म के ड्रग्स और नशे का शिकार है। इसी समाज में हमारी नौजवान लड़कियां ऐसी ऐसी हरकतें कर रही हैं कि जिनको सुन करके और देख करके यानी शर्म को भी शर्म आती है। मेरे प्यारे साथियों, इन हालात में कुरान की आयत हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से डराओ। इज्जत अगर चाहिए मेरे साथियों तो अल्लाह की तरफ लौटना पड़ेगा। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही, इज्जत का मालिक अल्लाह है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा, ए नबी आप कह दीजिए, ऐ अल्लाह तू बादशाहत का मालिक है, तू जिसे चाहता है बादशाह देता है, जिससे चाहता है बादशाह छीन लेता है। व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, तू जिसको चाहता है इज्जत देता है, तू जिसको चाहता है जिल्लत देता है। इस दौर में हमारी एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम दीन का इल्म हासिल करें। जी हां, आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में भारी भरकम फीस अदा करके अपने बच्चों को हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, और मदरसों में जहां फ्री में तालीम होती है, ये मदरसे आज बंद होने की कगार पे। आज अपनों गैरों का क्या शिकवा करें, अपनों ने आज ये हालात पैदा कर दिए हैं कि मदारिस, कितने मदारिस बंद होने की कगार पे। मैंने रमजान में देखा मदारिस के सुफरा को, मैं कर्नाटक में था, पूरे मुल्क से सुफरा आ रहे थे। हर नमाज के टाइम 7-7, 8-8 सुफरा आ रहे हैं, चंदे की अपील कर रहे हैं। हमारे मदरसे में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी बच्चियां पढ़ रही हैं, आप चंदा दीजिए। भिखारियों की तरह लाइन लगा करके बैठे। जो आपके बच्चों को इंग्लिश सिखा रहा है वो काउंटर पर बैठ करके आपसे पैसे वसूल कर रहा है, और जो आपके बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, जो आपके बच्चों को हदीसें पढ़ा रहे हैं, जो आपके बच्चों को दीन सिखा रहे हैं, उन्हें भीख मांगना पड़े, आपके सामने हाथ फैलाना पड़े। ये हालात आपने पैदा कर दिए मेरे साथियों। अल्लाह के वास्ते दीन के इल्म की कद्र करो मेरे भाइयों। अपने एक बच्चे को जरूर आलिम बनाओ, अपनी एक बच्ची को जरूर आलिमा बनाओ। कोई एक शमा घर में ऐसी हो जिससे इल्म दीन की रोशनी फूटती रहे। कोई एक बेटा तो ऐसा हो, सारे बेटे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सारे बच्चियां माशाअल्लाह फॉरवर्ड हैं और इंग्लिश में और कंप्यूटर में माहिर। एक बेटा तो ऐसा हो जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो कहे रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। कोई एक बेटा तो इस काबिल हो कि जनाजे की नमाज आपकी पढ़ी जाए तो बेटा खड़ा होकर के दुआ करे, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, दर्द के साथ और तड़प के साथ ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना। आपकी जनाजे की नमाज तो पढ़ सके। दीन का बेसिक इल्म, दीन का बुनियादी इल्म। अभी ये गर्मी का मौसम आ रहा है, समर कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। अभी बनारस में भी हमारे कुछ भाइयों ने समर कोर्सेज शुरू किए, अभी रिस्पांस बहुत कम मिल रहा है। और जब समर कोर्सेज में बालिग लोग, बड़े लोग जब एडमिशन लेते हैं तब अंदाजा होता है कि समाज में कितने ऐसे लोग हैं, बालिग हैं, एडल्ट हैं, बड़े हैं, अपने दुनिया की तमाम चीजों के माहिर हैं, मगर दीन की नॉलेज ना के बराबर है। वजू का तरीका नहीं आ रहा है, गुस्ल के जरूरी आदाब नहीं मालूम, तौहीद के बारे में नहीं मालूम, ईमान के बारे में नहीं मालूम, अल्लाह के नबी के बारे में बुनियादी बातें नहीं मालूम। और उसके बाद इस तरीके के प्रोग्राम और तकरीरों की बात आए तो वो लोग कहते हैं कि साहब इसकी कोई जरूरत नहीं है। दीन की मोटी मोटी बातें मेरे भाइयों हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सीखें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। कुरान कहता है यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास दुनिया का बहुत इल्म है, बहुत नॉलेज है, लेकिन आखिरत के मामले में बिल्कुल गाफिल हैं। अपने साड़ी के कारोबार की एबीसीडी से वाकिफ है, अपने धागे के एक एक हुनर से वाकिफ हैं, अपने कारोबार की एक एक चीज से वाकिफ हैं, मगर दीन की बेसिक चीजें भी उनको नहीं मालूम है। इमाम हसन बसरी कहते हैं इस आयत की तफसीर में कि बाज लोग इतने माहिर होते हैं कि अपने नाखून पे रख करके वो सोने के सिक्के का वजन बता देते हैं, मगर 2 रकात नमाज पढ़ने का शऊर उनको नहीं होता है। मेरे साथियों, दीन का इल्म हासिल करो, ये इस दौर में बहुत बड़ी जरूरत की चीज है। मैं मना नहीं करता, मऊ के सबसे टॉप के स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाओ, कोई हर्ज की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमारी मऊ और आजमगढ़ की बच्चियां, आज 10th का रिजल्ट आया, उन्होंने टॉप किया है, मुसलमान लड़कियों का भी नाम आया है, बहुत खुशी की बात है। मगर मैं ये चाहता हूं कि आपके बच्चे और बच्चियां इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, दीन का इल्म और दीन की बेसिक चीज उनके पास मौजूद है।
वो डॉक्टर भी बने तो जब मरीजों की वो इलाज करे तो उसके दिल में खुद गर्जी ना हो, उसके दिल में ये जज्बा हो कि मैं मोमिन हूं, ईमान वाला हूं, अब मेरा काम सिर्फ मरीजों से फीस लेना नहीं है, अल्लाह ने मुझे ये हुनर दिया है, मेरे जरिए इन बीमारों को अल्लाह ताला सेहत दे रहा है, तो मैं इनको तौहीद की भी दावत दूं, मैं इनके ईमान में इनकी मदद करूं और मेरे जरिए इनको हिदायत मिल जाए, ये जज्बा उस डॉक्टर के अंदर हो। ऐसे डॉक्टर की हमारे समाज को जरूरत है मेरे साथियों। ऐसे वकीलों की जरूरत है जो बेकसूरों के लिए केस लड़े। आज आप देखें मुशरिकों के लिए ऐसे वकील मौजूद हैं जो 1 रुपये की फीस लिए बगैर अपने शिर्क के बुतकदे को बचाने के केसेस लड़ रहे हैं। मेरे इशारे आप समझिए, आज ऐसे वकील मौजूद हैं जो अपने बुतकदों की हिफाजत के लिए फ्री में केस लड़ रहे हैं। ऐसे वकील क्यों नहीं हमारे पास, इतने माहिर वकील क्यों नहीं हैं जो फ्री में हमारी मसाजिद के लिए, हमारे मदारिस के लिए और बेकसूर मुसलमानों के हक के लिए लड़ें। ऐसे वकील क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऐसे वकील क्यों नहीं? ऐसे वकीलों की भी जरूरत है मेरे साथ। तो दीन का बेसिक इल्म हासिल कीजिए। इस दौर में हमारी एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया कमाएं, दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाएं, मगर दुनिया में डूब ना जाएं, दुनिया परस्त न बन जाएं। जुमा का दिन है आज, आपने शायद जुमा की नमाज में सूरह आला की तिलावत सुनी होगी, तो कुरान की आयत भी इमाम साहब ने पढ़ी होगी, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। मुसलमान उस दीन को मानता है जिस दीन ने दुनिया को अपनाने की तालीम दी है। दुनिया की और कौमों ने यह कहा अल्लाह को राजी करना है, जंगलों में चले जाओ, रहबानियत इख्तियार कर लो, शादी मत करो, बच्चे पैदा मत करो। मेरे नबी ने कहा अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। मेरे नबी ने फरमाया उसल्ली व अरकुद, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रात में आराम भी करता हूँ, वह असूम व उफ्तिर, मैं रोजा भी रखता हूँ और नागा भी करता हूँ, और मैंने निकाह भी किया और यही मेरा तरीका है। तो दुनिया को बेहतर बनाओ मेरे भाई। मैं तकरीबन 20 सालों से 25 सालों से मऊ में आ रहा हूँ। मैंने मऊ के इन 20-25 सालों में मऊ के लाइफ स्टाइल में बहुत तब्दीली देखी है। हमारा लाइफ स्टाइल बहुत आला हो गया है, हमारे दस्तरखान बहुत वसी हो गए, हमारे मकानात बहुत कुशादा हो गए, हमारा तर्ज जिंदगी, हमारा लाइफ स्टाइल पहले से बहुत शानदार हो गया। हम बदले तो हैं और इस बदलाव में कोई हरज की बात भी नहीं है, मगर ये तब्दीली अगर दुनिया में हम अपने लाइफ स्टैंडर्ड को आला से आला करते चले जा रहे हैं और दीन के मामले में पीछे होते चले जा रहे हैं, तो ये अफसोस की बात है। मैं बार बार तकरीरों में ये बात कहता हूं कि इसी मऊ की सरजमीन पर हमने वो दौर भी देखा है कि लोग मिसाल देते थे कि मऊ में कोई लड़की आपको स्कूटी चलाती हुई नहीं मिलेगी, मऊ में कोई मुसलमान लड़की बेपर्दा नहीं मिलेगी, मऊ में आपको बेहयाई के जरासीम नहीं मिलेंगे। और फिर इसी मऊ से ये खबरें भी सुनने को हमें मिली कि डेली थाने पर निकाह हो रहा है और थाने पर लड़के लड़की की शादियां हो रही हैं। इसी मऊ से ये खबरें भी मिली हमको कि साहब आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समाज में बड़ी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। आज बास खवातीन की तरफ से ये सवालात भी आते हैं, मौलवी साहब मैं शादीशुदा हूं, मेरा शौहर मुझे छोड़कर किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ा है, कोई दुआ सिखा दीजिए, कोई वजीफा बता दीजिए, कोई कुरान की आयत बता दीजिए, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा शौहर मुझे गालियां देता है, मुझे बुरा भला कहता है। माफ करना मेरे भाइयों, जो शौहर शादीशुदा होने के बावजूद अपनी बीवी को छोड़ करके हराम रिश्तों में मुब्तला हैं और गैर महरम औरतों से रिश्ते रखे हुए हैं, ऐसी औरतों को दुआओं की जरूरत नहीं है, उनके शौहरों को जूती और चप्पल से मारने की जरूरत है। उनको दुआओं की और वजीफों की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि ठीक है, अगर तुझे अल्लाह ने ताकत दी है, इस्तिताअत दी, तू 2 शादी कर ले और दोनों बीवियों को उनका जायज हक दे। और अगर तेरे पास अपनी पहली बीवी को देने के लिए भी टाइम नहीं है और तू दूसरी औरत से हराम रिश्ते बना के रख रहा है और पहली बीवी को मार रहा है, डांट रहा है, गाली दे रहा है, तो तू दुनिया का जलील तरीन इंसान है। तुझे अपने आप को मुसलमान भी नहीं कहना चाहिए। मेरे नबी ने क्या फरमाया, खैरुकुम li अहलिही व अना खैरुकुम li अहली। ओ लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी फैमिली के लिए अच्छा हो और मैं अपनी फैमिली के लिए सबसे अच्छा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया। आप अपनी बीवी को गाली दे रहे हैं,
बीवी पर जुल्म कर रहे हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नाजायज और हराम रिश्तों में आप मुब्तला हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारा जमाना तरक्की कर रहा है, हमारे माहौल में तरक्की हो रही है, मगर अखलाकी एतबार से हम नीचे गिर रहे हैं, अखलाकी एतबार से हम जवाल के शिकार हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया परस्त मत बनो मेरे भाई, आखिरत के बारे में भी कुछ सोचो। दूसरों का हक मार कर, हुकूकुल इबाद को के ऊपर हमला करके, दूसरों की जमीन को नाजायज कब्जा करके, दूसरों का हक मार के अगर हम मर भी जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? जिसने अपनी बहन और बेटी को वरासत में हक नहीं दिया, जिसने अपनों का हक मारा है, अपने भाई का हक मारा है, अपने पड़ोसी का हक मारा है, कभी वो जब मर जाए तो उसके जनाजे में जाके देखो वो अपने साथ क्या लेके गया? कुछ नहीं लेके गया। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। बहन का हक मारने वाला, बेटी का हक मारने वाला, भाई का हक मारने वाला, भतीजे का हक मारने वाला जब दुनिया से जाएगा खाली हाथ जाएगा, और ऐसा कफन पहन के जाएगा, उस कफन में कोई पॉकेट, कोई जेब नहीं होगी, कोई बैंक बैलेंस लेके नहीं जाएगा, और 2 गज जमीन के अंदर जब दफनाया जाएगा और मुनकर नकीर उसके पास आएंगे, न उसकी औलाद काम आएगी जिसके लिए उसने हराम कमाया था, न बीवी काम आएगी जिसके लिए उसने हराम कमाया था, न बच्चे काम आएंगे जिसके लिए उसने बेईमानी और हराम काम किया था। दुनिया परस्त मत बनो मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मल फकरा अख्शा अलैकुम, ऐ मेरे सहाबा, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे बाद गरीब हो जाओगे, वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम, मुझे इस बात का डर है कहीं दुनिया तुम पर फैला न दी जाए, कहीं दुनिया तुम पर कुशादा न कर दी जाए। फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा, और अपने से पहले के लोगों की तरह तुम दुनिया को हासिल करने के लिए कहीं आपस में लड़ने न लगो। फतुहलिककुम कमा अहलकतहुम, और दुनिया तुमको भी कहीं हलाक न कर दे। दुनिया ने हमको हलाक कर दिया मेरे साथ। नौजवानों के अंदर ये जुआ किल्लत कहां से आई? दुनिया परस्ती की वजह से। ये ड्रीम 11 गेम के जरिए हमारा नौजवान करोड़पति बनना चाह रहा है। कितने नौजवानों ने खुदकुशी कर ली, कितने नौजवानों ने पूरे घर वालों को अजियत में मुब्तला कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया। नहीं मेरे साथियों, बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, सूरह आला की आयत हर जुमा को हम सुनते हैं। मेरे बंदो, तुम दुनिया को सब कुछ समझते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। तो आखिरत की फिक्र पैदा करो मेरे साथियों। इस दौर में हमारी एक और जिम्मेदारी भी है, हम मायूस न हो। फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, हम उसकी वीडियो बना बना के और नेट से वीडियो लेकर के हम शेयर कर रहे हैं। भाई क्या करना चाहते हो तुम? क्यों अपने ही मुसलमान भाइयों को और मायूस कर रहे हो? हम क्यों अपनी कौम के मुतालिक अच्छी खबरों को तो दबा देते हैं और बुरी खबरों को खूब फैलाते हैं? और जबकि हम जानते हैं कि ये फेक न्यूज का दौर है। अभी हमारे मुल्क और पड़ोसी मुल्क में जो तनातनी का माहौल था, उस दौर में बहुत फेक न्यूज फैली है। दोनों तरफ से बहुत फेक न्यूज फैलाई गई है। सोशल मीडिया फेक न्यूज का अड्डा बन गया है। फर्जी वीडियो, फर्जी फोटो, फर्जी चीजें एडिट कर करके डाली जा रही। खबरदार, मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, अपनी कौम को मायूस मत करो मेरे साथियों। हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, हमारी परेशानियों में और इजाफा मत करो। अपनी कौम को मायूस मत करो। नबी ने मायूसी से मना किया है। नबी ने हमें उम्मीदों की रोशनी दिलाई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वल्लाहि लयुतिम्मन्ना हाज़ल अम्र, अल्लाह की कसम, अल्लाह अपने दीन को गालिब करेगा। ये दीन वहां तक पहुंचेगा, मा बलगल लैल वन नहार, जहां तक रात और दिन पहुंचते हैं। वला यत्रुकुल्लाहु बैत मदरिन वला वबरिन इल्ला अदखलहुल्लाहु अज़द्दीन, अल्लाह ताला हर कच्चे और पक्के मकान में अपने दीन को दाखिल करेगा। बेइज्जत अजीजिन और बेजुल्ल जलीलिन, इज्जत वाला इस्लाम कबूल करके इज्जत पाएगा, जिल्लत वाला जलील होकर के इस्लाम को छोड़ेगा, मगर इस्लाम हर घर तक पहुंचेगा। ये नबी की पेशन गोई है मेरे साथियों। मायूस क्यों होते हो? अगर हमने वो दौर देखा होता जब नबी अकरम मक्का की धरती पर चंद लोगों के साथ इस्लाम की दावत दे रहे थे, अगर हमने वो दौर देखा होता तो हमारा क्या हाल होता? जब नबी के मानने वालों पर कितनी तकलीफें दी जा रही थी, कहीं अम्मार को पीटा जा रहा है, कहीं बिलाल को तपती रेत पे लेटाया जा रहा है, कहीं सुमैया को शहीद किया जा रहा है, कहीं खुबैब की बोटियां काटी जा रही हैं। ये सारा दौर नबी ने देखा, सहाबा ने देखा, मगर मायूस नहीं हुए मेरे साथ। हमें अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना है। मुश्किलात आएंगी, परेशानी आएंगी, अगर हम अपनी तौहीद पर खड़े हैं। और एक बात और याद रखो, सोना खरीदने जाते हो
सोने में 24 कैरेट भी होता है, 22 कैरेट भी होता है, 20 कैरेट भी होता है। अगर कोई 20 कैरेट का सोना ले ले, हम कहते चलो भाई ठीक है, ये 24 कैरेट तो नहीं है मगर है तो सोना 20 कैरेट है, कुछ हल्का है मगर है तो सोना। अल्लाह के यहां जो तौहीद चाहिए वो 24 कैरेट चाहिए, वो 22 भी नहीं चाहिए, वो 20 भी नहीं चाहिए। अल्लाह को तौहीद 24 कैरेट चाहिए। अल्लाह को तौहीद में कोई मिलावट नहीं चाहिए। अल्लाह ने क्या फरमाया, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस्सालिहाति लयस्तख्लिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तख्लफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का वादा है, अल्लाह तुम्हारे दीन को गालिब भी करेगा, अल्लाह तुम्हारी मदद भी करेगा, अल्लाह तुमको अमन और चैन भी अता फरमाएगा। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। मेरे बंदो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करना और मेरी इबादत में जरा सा भी तुम शिर्क मत करना। शैया, अल्लाह ताला ने कहा कि कुछ भी शिर्क नहीं चलेगा। अल्लाह को तौहीद 24 कैरेट चाहिए। मऊ के अहले हदीसों, डोमनपुरा के अहले हदीसों, आपकी पहचान आपके अकीदे से है, आपकी पहचान आपकी तौहीद से है। इस पहचान को कभी मिटने मत देना और अपने अकीदे को 24 कैरेट का बना लेना। कभी ये सुनने को न मिले कि अहले हदीस ने अकीदे में मुफाहमत कर ली, कभी ये सुनने को न मिले कि अहले हदीस ने तौहीद में कोई कंप्रोमाइज कर लिया। अपने अकीदे को 24 कैरेट का बना लेना और इसी की दावत देना है अपने उन भाइयों को जिनको तौहीद से भटकाया गया है, जिनको तौहीद से हटाया गया, किसी को कब्र परस्ती में लगा दिया गया, किसी को पीर परस्ती में लगा दिया गया। अपने उन तमाम भाइयों को दर्द के साथ और तड़प के साथ हमें तौहीद के रास्ते पे लाना है। आज मऊ के उलमा की तारीख आप पढ़िए, बनारस के उलमा की तारीख आप पढ़िए। हम तो साहब पंखे चल रहे हैं, एग्जॉस्ट चल रहा है, जरा सी गर्मी होती है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। हमारे उलमा ने कैसे तबलीग की है। मैं अभी बनारस में एक जनाजे में गया, इत्तेफाक से जहां जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही थी वही मौलाना हबीबुल्लाह साहब का मकान था। बनारस में एक अहले हदीस आलिम गुजरे थे, मौलाना हबीबुल्लाह साहब, उनको मौलाना हब्बी बोलते थे, मौलाना हब्बी साहब। मैंने कहीं पढ़ा था, हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना यूनुस साहब ने लिखा था कि मौलाना हबीबुल्लाह साहब वो आलिम दीन थे कि बनारस में जब गाजी मियां का मेला लगता था, जो आज भी मेला लगता है, जब वो मेला लगता था तो वो बेचारे बनारस में गाजी मियां के मेले में, लोहता एक जगह है बनारस में, वहां के मेले में, बजटिया के मेले में जाते थे क्योंकि मेले में बड़ी भीड़ आती थी, और अपनी टिफिन लेके जाते थे और सुबह से शाम तक वहां बैठ करके लोगों को पकड़ पकड़ के तौहीद की दावत देते थे। 10 लोगों को समझाते थे, 10 में से कोई एक आदमी बात सुन लेता था, कोई एक आदमी इस्लाह कर लेता था। खाने का टाइम होता था, अपनी टिफिन खोलते थे, खाना खा लेते थे, शाम तक ये काम करते थे। इस तरीके से नगर नगर गांव गांव उन्होंने घूम करके अल्लाह के दीन की दावत की थी, अल्लाह की तौहीद को पहुंचाया था। मेरे साथी, ये काम हमारे असलाफ का था, ये काम हमारे उलमा का था, ये काम हमारा भी होना चाहिए। हम तौहीद पर खरे उतरें और अल्लाह के बंदों को तौहीद से जोड़ें। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के साथ शिर्क करके हम अल्लाह को राजी नहीं कर सकते, माफ करना। आज मैंने एक बहुत बड़े सियासी लीडर का बयान सुना, मुसलमान सियासी लीडर का। उनसे किसी ने पूछा कि हिंदुस्तानियों के पास क्या है, उन्होंने कहा साहब हमारे पास गरीब नवाज है, हमारे पास गरीब नवाज है। यानी आज आपको अपनी कब्र परस्ती पर, अपनी मुर्दा परस्ती पर, अपनी पीर परस्ती पर फख्र है और आप किसी अल्लाह के नेक बंदे को गरीब नवाज का टाइटल देके उस पर फख्र करते हैं। माफ करना मेरे भाइयों, मुसलमान का अकीदा ये होना चाहिए, हमारा गरीब नवाज अल्लाह है, हमारा दस्तगीर अल्लाह है, हमारा गौसे आजम अल्लाह है, और इसी तौहीद की दावत अल्लाह के बंदों को देनी चाहिए। मौजूदा दौर में एक काम और हमें करने की जरूरत है। हम और आप ये तो मानते हैं कि हालात को बदलने की ताकत अल्लाह के हाथ में, और हम ये भी जानते हैं ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, कि हालात को अगर कोई चीज पलट सकती है तो दुआ पलट सकती है। हम दुआ क्यों नहीं करते? बाज लोग दुआ को बड़े हल्के में लेते हैं। एक साहब कहने लगे हरम में दुआ हो रही है, अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, दुआ से क्या होगा? अरे दुआ से बहुत कुछ होगा। दुआओं से तकदीर बदल जाती है। दुआओं से अल्लाह ताला ने अपने नबी, बद्र के मैदान में 313 सहाबा थे, नबी ने दुआ की थी अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल इसाबता लन तुबदा फिल अर्ज़, ऐ अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर हलाक हो गए तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल की और आसमान से फरिश्ते अल्लाह की बंदों की मदद के लिए उतरे थे। तो कभी दुआ को हल्के में मत लेना मेरे साथ, दुआ करते रहना।
वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ऐ मेरे नबी जब आपसे मेरे बंदे पूछें अल्लाह कहाँ है तो जवाब दे देना कि मैं करीब हूँ, उजीब दावत दाई, मैं दुआ करने वाले की दुआ को सुनता हूँ। शर्त यह है फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, कि बंदा मेरी बात माने और मेरे ऊपर ईमान रखे। दुआ किया करो मेरे साथियों, अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह से गिड़गिड़ाओ, अपनी रोजी रोटी के लिए भी दुआ करो, अपनी औलाद की नेकी के लिए भी दुआ करो, अपने हालात की इस्लाह के लिए भी दुआ करो। और मेरे साथियों, मौजूदा दौर में हमारे करने का एक काम और भी है, और ये बहुत अहम काम है, और आज जुमा का खुतबा भी मैंने इसी मौजू पर दिया है। आज हम और आप हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे लोग बुराई में मुब्तला है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शराब और शबाब में मुब्तला हैं, गुनहगार हैं, खताकार हैं, बदकार हैं। हम जब दीन की बात करते हैं, नमाजियों को करीब करते हैं, दीनदारों को करीब करते हैं, और जो समाज के बुरे लोग हैं हम उन्हें दूर छटका देते कि साहब इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। हम बुरे लोगों को दूर कर देते हैं। अल्लाह ने कुरान में अपने नबी से क्या कहा, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है, बहुत गुनाह कर लिया, बहुत गलत काम कर लिए, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ऐ गुनहगारो, ऐ शराबियो, ऐ जानियों, ऐ अल्लाह को नाराज करने वालों, अल्लाह की रहमत सिर्फ नमाजियों के लिए नहीं है, अल्लाह की रहमत सिर्फ तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए नहीं है, अल्लाह की रहमत तुम्हारे लिए भी है। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, आ जाओ अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। तौबा कर लो मेरे साथियों, तौबा कर लो, इससे पहले कि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए, तौबा की तौफीक छीन ली जाए। हमें और आपको तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से माफी मांगना चाहिए। हमने वो दौर भी देखा, कोरोना का दौर देखा, हमने वो दौर भी देखा, कारोबार की मंदी का वो दौर बनारस में हम इस वक्त देख रहे हैं। 70% बनारस का नौजवान आज बनारस छोड़ के कोई सूरत जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है। कहने वाले कह रहे साहब बनारस में इतनी मंदी का दौर कभी नहीं आया, इतनी मंदी हो आ गई, इतनी परेशानियां आ गई, इतनी बड़ी बीमारी आ गई, हमारी बुराइयों में कोई कमी नहीं आई, हमारे गुनाहों में कोई कमी नहीं आई, हमारी लापरवाही में कोई कमी नहीं आई। मस्जिदें आज भी खाली हैं, अल्लाह से ताल्लुक हमारा आज भी कमजोर है, और गुनाहों का बाजार आज भी गर्म है। मेरे प्यारे साथियों, तौबा करो, अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करो मेरे अजीजों। इमाम इब्नुल जौजी ने एक जगह बड़ी प्यारी बात लिखी है, लिखा है कि नेकी करने की मशक्कत खत्म हो जाती है मगर नेकी का सवाब बाकी रहता है। तज़हबू मशक्कतु ताअति व यबका सवाबुहा, नेकी पर जो मेहनत करते हो वो मेहनत तो फौरन खत्म हो जाती है मगर नेकी का सवाब बाकी रहता है। व तज़हबु लज़्ज़तुल मासिया, और गुनाह की लज्जत खत्म हो जाती है। व यबका इक़ाबुहा, लेकिन गुनाह की सजा बाकी रहती है। मेरे साथियों, चंद मिनट का गुनाह वक्ती तौर पे हमें लज्जत देता है मगर उसकी सजा, उसकी नहूसत हमारी जिंदगी के साथ बरकरार रहती है। इसलिए अगर हमसे कुछ गुनाह हुए हैं, कुछ नाफरमानियां हुई हैं, तो हमें अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह की तरफ पलटना चाहिए। अल्लाह को तौबा करने वाले बंदे बहुत पसंद हैं। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, मैं तौबा करने वालों को पसंद करता हूँ। अल्लाह कुरान में हमें तौबा की दावत देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला कहता है, ऐ आदम के बेटे, जब तक तू मुझसे उम्मीद लगाता रहेगा, मुझसे माफी मांगता रहेगा, मैं तेरे गुनाहों को माफ करता रहूंगा, वला उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, अगर अपने हालात को बदलना चाहते हो, अपनी जिल्लत को इज्जत में तब्दील करना चाहते हो, तो अल्लाह ताला से हम सबको चाहिए कि हम तौबा करें, अपने गुनाहों से बाज आ जाएं, अल्लाह की तरफ रुजू करें। इंशाअल्लाह ये हालात बदलेंगे और अल्लाह ताला हमें नेकियों की तौफीक देगा और गुनाहों से बचने की अल्लाह ताला हमें तौफीक देगा। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हुए दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हमें हमारे हालात की हम सबको इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन अपने गुनाहों से हम सबको बाज आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमाए, अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को दिन की तरफ पलटने की तौफीक दे। अल्लाह हमारी माँ बहनों को इस्लामी शरीयत और इस्लामी पर्दे का उनको
पाबंद बना दे। रब्बुल आलमीन हमें अपने समाज की बुराइयों को कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह हमें इस तरीके के नेकी के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।